भगवान ने अर्जुन को उपदेश करते हुए गीता के 16वें अध्याय में अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जुन। पहले के वीडियो में आपने अभय को सुना, सत्य संशुद्धि अंतःकरण पवित्रता को सुना, ज्ञान योग व्यवस्थिति को सुना, इस 4 गुणों को सुना। 5वें गुण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर मनुष्य बने हो, क्योंकि पुण्य और पाप मानव देह में ही होता है। अन्य जो 83,99,999 योनियां हैं, ये कर्म फल को भोगने वाली हैं। और इंद्रादि जो देवता हैं, वे भी पूर्व कल्प में जो कर्म किए हैं उसके फल को ही भोगने वाले हैं, नया कर्म नहीं कर सकते हैं। परंतु स्वकर्मणा समभ्यर्च्य, अपने जिस आपको जिस वर्ण में और जिस आश्रम में और जहां पर आपका जन्म हुआ है उस अपने कुल धर्म के अनुसार कर्म करना है। उन कर्म में सबसे बड़ा कलयुग में धर्म का पैर भी दान कहा है। और भगवान 5वें गुण के में कहते हैं कि अगर व्यक्ति में अगर दान नहीं है तो व्यक्ति इस संसार में यशस्वी नहीं हो सकता है, आदरणीय नहीं हो सकता है। और पर दान जो होता है, दान कैसे करना चाहिए? तो दान में एक परंपरा है दान की भी। अगर आपके पास में जो माना कि 100 रुपए है तो 100 रुपए में 50 रुपए आपके बच्चों के हिस्से में आते हैं, वो दान करने का अधिकार नहीं है आपका। और 100 के बाद जो 50 बचता है उसे 25% आपको अगला धंधा करने के लिए पैसा बचा के रखना चाहिए। अब 25% जो बचा है उसमें से 25 में 15% वो आपकी पत्नी का हक है। पत्नी कमा रही है तो पति का हक है। अगर पति कमाए तो पत्नी को 15% दे, अगर पत्नी कमाए तो पति को 15% दे। ये 90% हो गया। जो 10% बचता है, ये 10% को दान करना चाहिए। किनको दान करना चाहिए? देशे काले च पात्रे च दीयते अनुपकारिणे। आपने बेटा बेटी आदि को जो पैसा खर्चा करते वो आपका धर्म है खर्चा करना। पर फिर किन्हें देना चाहिए दान? जो वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो वैराग्यवान हैं, जो संन्यास ले चुके हैं, जो संसार को त्याग कर चुके हैं और पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा तीनों ऐष्णाओं का त्याग कर चुके हैं, ऐष्णा त्रय त्यागी सन्यासी। और जिनका अपना और भिक्षाटन से ही माने भिक्षा आदि करके जीवन यापन करते हैं और वेद परम विद्वान हैं और संपूर्ण योग्यता होने के बावजूद भी मम हित लाग भवन सुख त्यागे, और ब्रह्म सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए संपूर्ण सुखों का सामर्थ्य होने के बावजूद भी जो सुखों का भी त्याग कर दिया है। बोलो और भी किसी ने किया है? हाँ, भूप भवन तज होए भिखारी, मनु आदि राजा, अन्य राजा महाराजा हुए हैं, भरत मनु ऋषभदेव, इन्होंने भी भगवत, क्योंकि परमात्मा सत्य है, संसार असत्य है, असत्य शाश्वत नहीं होता है और परमात्मा सत्य वो शाश्वत है। ऐसी परमात्मा प्राप्ति के लिए जिन्होंने तीनों ऐष्णाओं का त्याग किया है और बरबस राज सतह नृपदीना नार समेत गवन बन कीना तीर्थ वर्णैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। और जो इन्होंने मन वाणी कर्म इनका दान कर दिया है, किन के लिए? परमेश्वर के लिए, सत्य के लिए। सत्य न दूसर धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्यनारायण भगवान के लिए, भगवान जो धर्म के लिए सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उनकी प्राप्ति के लिए तीनों इच्छाओं का त्याग कर दिया है। पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और लोक के मान सम्मान की इच्छा, और भगवान अर्थ और उपनिषदों का अहर्निश अभ्यास करते हैं, वेदा शास्त्र को पढ़े भी पढ़ाते भी हैं। ऐसे जो महान विद्वान और ब्राह्मण आदि, अतः जो महान जो चरित्रवान लोग हैं और जो भगवत दर्शन के लिए और जननी जनक बंध सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरडोरी समदर्शी इच्छा कछ नाही। ऐसे भगवान के भक्त हैं, उनको जो आप भिक्षाटन जो अन्न आदि देते हैं, अन्न वस्त्र छाता कलम पेन और ये देते हैं, और उनके जो जूते चप्पल आदि ये दान में आता है।
ये दान में आता है। और गृहस्थ क्या करना चाहिए? इष्टापूर्त कर्म, जो आपने इष्ट माने यज्ञादिक आप करते हैं उनमें जो दान करते हैं, अथवा आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकते हैं, बिना पति के यज्ञ नहीं कर सकती हैं, तो उनको जो यज्ञ कर रहे हैं उनमें अपने धर्म का, अपनी कमाई का 10 जो दान करते हैं, ये दान कहलाता है। और यज्ञ वेदी के अंदर और यज्ञ के बाहर जो भिखारी आदि होते हैं उनको भी दान करना। और एक बात और महत्वपूर्ण है दान के विषय में, कि अगर दान में एक और महत्वपूर्ण है, जो विद्वान हो, वेद आदि शास्त्रों का चरित्रवान हो और तीनों ऐष्णव का त्यागी हो, ऐसे सुख, और भगवती राजराजेश्वरी महादेव का, शिव का, विष्णु का, जगन माता की अनन्य उपासना करता हो, ऐसे सुपात्र कहलाते संत ब्राह्मण। और दूसरे जो आपने दान के लिए कोढ़ी हैं, अपंग हैं और असमर्थ हैं, शरीर से अंग विकल हैं, आप उनको भी अन्न आदि धन आदि दान करते हैं, तो वो सज्जन दान में नहीं आएगा, वो सेवा में आएगा, वो सेवा में आएगा, तो वो दया में आएगा। कोढ़ियों को और अपंगों को, कोढ़ियों को, दरिद्रियों को, भिखारियों को, इनको जो अन्न और धन आदि देते हो, ये दया में आएगा। ये आपके बड़े दिल वालों की दया है, जो हैं अटके भूले, उनको दया के विवश होकर के आप जो असमर्थ हैं, कोढ़ी हैं, अमुक, ये असमर्थ, उनको आप अन्न धन देते हो, तो वो दया में आता है, दान में नहीं। भगवान दान की बात कर रहे हैं। दान का अर्थ होता है जो वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता, वेदा शास्त्रों को पढ़ा, विद्वान पुरुष, ब्राह्मण आदि, सन्यासी, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, संत जिन्होंने संसार त्याग कर दिया है और मम हित लाग वंश सुख त्यागे, तो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल दिए हैं, ऐसे व्यक्ति जो दान करना, भिक्षा आदि दान करना, अन्न आदि देना, ये दान में आता है। और दान जो आपने पहले सुना है, 10% 100 में, 100 करोड़ में 1 करोड़, 100 लाख में 1 लाख, 100 रुपए में 10 रुपए और 10 रुपए में 1 रुपए, 90% तुम्हारी यूज में। ऐसे दान करता है धर्मात्मा को और वेदादि उपासक को, वो दान कहलाता है। और भिखारियों के लिए, अपंगों के लिए, दरिद्रियों के लिए, कोढ़ियों के लिए, वो आपकी दया कहलाएगी, तो दया का फल मिलेगा। और दान माने दान स्वर्गात प्राप्ति, जो सुपात्र को दिया हुआ दान सही और समय पर दिया हुआ दान, ये दान आपको उत्तम स्वर्ग आदि को देने वाला। अगर स्वर्ग प्राप्त नहीं हो तो फल क्या होगा? तो इस लोक में जो दोबारा जन्म हो गए तो आपको उत्तम कुल में धनी उत्पन्नो धनाकुले, अब उत्तम धनी और चरित्रवान लोग घर में जन्म होगा आपको। और जो उत्तम धनी और चरित्रवान और धर्मात्मा परिवार में जन्म होना, ये भी स्वर्ग ही पृथ्वी लोक का कहलाता है। ये दान का परिणाम है। दया का परिणाम स्वर्ग नहीं है, दया का परिणाम अलग है और दान का परिणाम अलग है। ऐसे भगवान यहाँ पर दान की व्याख्या करते हैं। ओम।